2, क्योंकि कल हमने प्रीवियस ईयर पेपर 1 पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ क्या होगा। हुआ द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त कौन था? जल्दी क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त कौन था? हुआ द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश। ये भी क्लास को बंद करवाओगे क्योंकि आते ही नहीं हो आप लोग, तो कहोगे सर डीआरडीओ जैसे बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। अरे डेडमैन देखो, कोई टीचर खराब नहीं है बच्चे, ये सोचना नहीं। मैंने कहा कि आप कितनी सारे क्लासे करते हो, कोई टीचर खराब नहीं है। देखो सबकी अपने अपनी समझ है, सबके अपने अपने बताने के तरीके हैं बच्चे। तो कभी भी टीचर को ना ऐसे मत कहना, कब कतई नहीं। टीचर कहा जाता है सारे गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, तो टीचर ही है आपको जो सही और गलत के फैसले के बारे में बताता है। तो क्या होगा, बिल्कुल जॉब्स ने कहा सी पर लॉक कर दो, जो बिल्कुल गलत है आपका। अब क्यों लॉक करें बता दो सर। पहला लोकायुक्त विजय लक्ष्मी पंडित राजदूत थी मेरे डियर। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो वो राजदूत थी। विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी? राजदूत थी, पहली महिला राजदूत। बात समझ रहे हो? तो वीरेंद्र सिंह थे पहले लोकायुक्त। आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है कि वर्तमान समय में लोकायुक्त कौन है। वर्तमान समय में लोकायुक्त कौन है, जरा कमेंट बॉक्स में बताना होगा। महबूब खान एक बात समझ लो, रेलवे का अगर कोई बैच की बात करते हैं बच्चे, तो मैंने कई सारे कोर्स पढ़ाए वहां पे, ठीक है, आप ज्वाइन कर लो। और बीच में मैं साइंस लेकर आ रहा हूं, मैं केवल टाइमिंग की ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, कौन सा टाइम बच्चा अच्छा करेगा, कौन सा टाइम मेरे पास है, इसीलिए आप चाहो तो परचेज कर लो ना। मैं साइंस लेकर आ रहा हूं, रेलवे साइंस का, ठीक है। तो वीरेंद्र सिंह, और मैं बात कर बता दूं सर कि यूपी में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष है। यूपी में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वीरेंद्र सिंह को, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, 2015 में उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया था, क्योंकि थोड़ा सा विवाद हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की यहां पे जवाबदेही आ गई, ठीक है। तो कौन? वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त बनाया गया 2015 में। संजय मिश्रा बहुत बढ़िया, दुर्गेश सोलंकी, चौधरी साहब, संजीत राज, अरे पिनाकी चंद्र घोष, वो तो लोकपाल हैं, राधे राधे, वो तो लोकपाल हैं, लोकपाल हैं, भारत के लोकपाल हैं। ये लोकायुक्त है, तो लोकपाल होगा ना भारत में, भारत के लिए, और लोकायुक्त होगा राज्य में, ठीक है बच्चे, दोनों में अंतर यही है। चलो जल्दी बता दो कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया? इससे आसान सवाल आ सकता है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए तो यूपी जीके टेस्ट लिखा है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। फिर से मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा जैसे मैं पढ़ा रहा था, बिल्कुल अपनी स्टेमिना बरकरार रखना है। ये एक सप्ताह देख लें कैसे कैसे प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए हैं। राधे राधे वीरेंद्र, कैसे बच्चे? तो सर कहां? बुलंदशहर पे। महबूब खान जुड़ जाओ मेरे साथ अनअकैडमी पे, बिल्कुल मजा ना आ जाए तो कहना। सर नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरौरा में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसे कैपेसिटी 444 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की है। 444 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की है, ठीक है। बाय विच डिस्ट्रिक्ट टाइप इज द सेरा डांस डन इन उत्तर प्रदेश? यूपी में सेरा नृत्य किस जिले में किया जाता है? बाराती नृत्य मत समझना, सेरा नृत्य की बात करेंगे, जल्दी। सेरा नृत्य ललितपुर, सेरा नृत्य ललितपुर, बात समझ रहे हो? सेरा नृत्य की बात करेंगे तो ललितपुर में किया जाता है। देखो किनका जवाब, अरुण का जवाब बिल्कुल सही है,
अरे क्या बात है, शुभम का भी जवाब बिल्कुल सही है, मंजू का भी जवाब सही है, चौधरी साहब का भी जवाब सही है, मिस्टर का भी जवाब सही है, शुभम, कृति, बहुत बढ़िया। मजा आ जाता है यार जब बिल्कुल सही जवाब देते हो ना, दिल खुश हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द भोटिया ट्राइब फाउंड इन उत्तर प्रदेश? यूपी में भोटिया जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तराई, पहाड़ी, मैदान, पठार। तो भोटिया जनजाति की बात करेंगे तो ये पहाड़ी क्षेत्र में है। भोटिया जनजाति पहाड़ी। लॉकडाउन कब हटेगा? सूरज कुमार, ये आपके लिए फायदा है कि जब लॉकडाउन नहीं हट रहा तैयारी करो जमकर, जल्दी। उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? बी गोलू, गौरव, प्रियंका, जय वर्मा। एग्जाम, अच्छा ये बताओ लेखपाल की भर्ती आ गई है क्या? अरे लेखपाल की भर्ती आएगी तब तैयारी करोगे। आप ऐसे आर्मी हो जो अभी समय है, रणनीति बना लो घर में, रणनीति बना लो घर में कि कितने घंटे पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। लोकपाल जैसे ही लेखपाल की वैकेंसी आएगी कूद पड़ेंगे एकदम बिल्कुल। तो पहाड़ी क्षेत्र में भोटिया जनजाति पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। तो कहां? उत्तर प्रदेश में भोटिया, बहराइच, गोंडा, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात और खीरी जिलों में, और लखीमपुर खीरी जिलों में रहते हैं, हमेशा याद रखना। किस वर्ष में नोएडा की स्थापना की गई थी? बताओ, क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रशांत कर लो ना ट्रिपल सी, अभी भी तो समय है बच्चे, अभी भी तो समय है, ट्रिपल सी कर लो ना, क्या दिक्कत है, बात कर लो। नहीं पोस्टपोन्ड नहीं हुआ, देखो अरुण पोस्टपोन्ड नहीं हुआ, देखिए अभी लॉकडाउन है, अभी एग्जाम कराना संभव है? आप निकलोगे, आपके घर वाले निकलने देंगे? नहीं ना। तो कहा गया है कि 3 मई के बाद सरकार का कोई स्टेटमेंट आना था, लेकिन इस बीच 17 तक लॉकडाउन बढ़ गया। अब बताओ इतने ज्यादा कोरोना कहर है भारत पे, कौन निकलना चाहेगा? जो जहां है सेफ रहिए, जान बचेंगी तो बहुत कुछ है। 1976 में, 1976 में नोएडा की स्थापना की गई थी। नोएडा की स्थापना की गई थी कब? 1976 में। ठीक है, देखो सर, नोएडा 17 अप्रैल 1976 को प्रशासनिक अस्तित्व में आया है, इसीलिए 17 अप्रैल को नोएडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है पहले प्रीवियस ईयर पेपर में? तो नोएडा दिवस कब मनाते हैं? 17 अप्रैल। कब मनाते हैं? 17 अप्रैल मनाते हैं। देखो कितने लोगों का गलत हुआ है। गाजियाबाद, बिल्कुल मैक्सिमम इंटेंसिटी। सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की नींव कहां रखी गई थी? वाराणसी, मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी। अरुण, इसीलिए तो फिर क्लास बंद हो जाती है ना, बहुत कम बच्चे आते हैं। अब देखो आप क्या कहोगे, सर क्लासेस क्यों आपने डीआरडीओ बंद कर दिया? अब देखो डीआरडीओ की जब क्लास शुरू हुई थी तो बच्चे 1000 बच्चे थे, धीरे धीरे बच्चे 200 से 300 आ गए। तो यार हमें भी मन नहीं करता, देखो एफर्ट तो लगाते ही है। तो सर सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी मुरादाबाद में, जहां पर पहले ग्रामीण बैंक, प्रथमा बैंक की स्थापना की गई थी। पहले ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को याद रखना, ठीक है। बिल्कुल महबूब खान, 200% ये आपकी मेरी गारंटी है। अगर आप, लेकिन हाँ क्या करोगे, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना, तब क्या होगा, फायदा होगा। बिल्कुल डेप्थ में पढ़ोगे, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना, बिल्कुल बाबा 10 कोड यूज करके बिल्कुल 1 साल का ले लो। तो मुरादाबाद में रखी गई, लखनऊ नहीं, बिल्कुल समझ लो। पीतल नगरी, बिल्कुल पीतल नगरी कहते हैं बच्चे। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था?
पीवी नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, चंद्रशेखर। और महबूब खान, एक काम कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम पे ऐड हो गए, टेलीग्राम में जाकर मैसेज करना या हमारा व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना, तो मैं और ज्यादा आपको डिटेल में मैसेज करके समझा दूंगा। जूनियर इंजीनियर का सिलेबस भी ज्वाइन कर लो। ठीक है दुर्गेश, आपने कहा, मैं सोचूंगा इस पर। ठीक है बच्चे, तो पीवी नरसिम्हा राव, किस प्रधानमंत्री का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है? पीवी नरसिम्हा राव का जन्म नहीं हुआ। चंद्रशेखर का तो हुआ है भैया, युवा तुर्क कहते हैं, भूल गए? कल पढ़ाया था मैंने। युवा तुर्क किस प्रधानमंत्री को कहते हैं? याद करो, जरा याद करो। कुर्बानी, किसी कुर्बानी? तो कल आपने कुर्बानी दिया था, यानी कल आपने समय गंवाया था ना, आधा घंटा गंवाए, इसलिए तो याद नहीं रखते हो। तो क्या कहेंगे? इन्वेस्ट तो कहेंगे नहीं। युवा तुर्क कहते हैं पीवी नरसिम्हा राव का जन्म। क्यों? क्योंकि इनका जन्म तेलंगाना। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय पता ही है। चरण सिंह की बात करेंगे तो कहां हुआ था? जरा हापुड़ में। चरण सिंह का जन्म हापुड़ में, और चंद्रशेखर का जन्म बलिया में। चंद्रशेखर का जन्म बलिया में। हाँ, जीडी का क्वेश्चन याद आ गया। आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ते नहीं हो, पढ़ा करो, रिवीजन करो। नहीं रिवीजन करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। नहीं तो सोचते रहोगे कि सर क्या करें क्या नहीं करें। चलो अनीस, मैं देखता हूं जो आप कह रहे हो। अच्छा, चरण सिंह बागपत में हुआ, हापुड़ हुआ, देख लेना अमित। मुझे लग रहा मैंने हापुड़ पढ़ा था यार, अब देख लेना एक बार, बागपत होगा या हापुड़ होगा। चलो कल फिर उस क्वेश्चन को चर्चा करेंगे, ठीक है? आप कह रहे हो बागपत, मुझे लग रहा है हापुड़, फिर उस क्वेश्चन को चर्चा करेंगे कल। चलो, कि चौधरी चरण सिंह का जन्म कहां हुआ था। तो आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था 1833 में। क्यों? याद करिए, 1833 का एक्ट आया था जिससे विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बात समझ में आ गया कि विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल, जिसके मदद से 1829 में सती प्रथा को हटाया गया, राजा राम मोहन राय की मदद से। जो राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान था? बद्रीनाथ, अयोध्या, प्रयाग या वाराणसी? क्वेश्चन नंबर 9। सर मैं न्यू हूं। चलो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, तैयारी करो। न्यू पुराना कुछ नहीं होता है। जितने सारे स्टूडेंट हैं तैयारी करिए, दिल में बस जाइए। दिल में इन द सेंस कि मैं बता सकूं कि गौर से देखो इस बच्चे को जिसने पहली बार पहले अटेम्प्ट में जॉब लिया है। बद्रीनाथ कौन सा शहर शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म का पुनर्स्थापना का स्थान था? बद्रीनाथ। अयोध्या नहीं, प्रयाग नहीं, वाराणसी नहीं। क्या होगा? बद्रीनाथ होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन गलती करोगे सरिता, कैसे काम चलेगा बताओ? ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 10। नहीं छोटी, एक काम करो, देखो अगर जुड़ जाओगे ना तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। यूपी में कई सारे वैकेंसी आते हैं, आप भरते नहीं हो। लेखपाल की वैकेंसी आएंगी, पीसीएस की वैकेंसी आएंगी, यूपी पीसीएस की, यूपी ट्रिपल एससी की आएंगी। ऐसा बिहार झारखंड के हो या दूसरे राज्य की हो तो आप नहीं भर सकते हो। बिल्कुल फुलफिल कर सकते हो वैकेंसी को। तो दोनों, सर लक्ष्मण पुरस्कार लड़कों को दिया जाता है,
लक्ष्मण पुरस्कार लड़कों को और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार लड़कियों को, दोनों ये बेस्ट, दोनों उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के श्याम सिंह यादव का संबंध किस खेल से है? पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, वॉलीबॉल या शूटिंग? क्वेश्चन नंबर 11। नोट कर लेना, जितने सारे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। शूटिंग, उत्तर प्रदेश के श्याम सिंह यादव का संबंध शूटिंग से, किससे है? शूटिंग से संबंधित है। ठीक है। तो सर श्याम सिंह यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ और 17वीं लोकसभा में जौनपुर उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। यादव ने अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? अब तक का सबसे आसान सवाल, अब तक का सबसे आसान सवाल, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूं, तो क्या दिक्कत है? आप ऐसा थोड़े कि आप यूपी का एग्जाम नहीं दे सकती हो, बिल्कुल दे सकती हो, हिंदी स्टेट में जाकर दे सकती हो, जनरल में फाइट कर सकती हो। और मैं तो कहता हूं यार देखो, अगर पैसा है तो सिलसिलेवार ढंग से अनअकैडमी पे जुड़ो, उससे क्या होगा ना, वहां पे सारा सिलेबस कवर हो जाता है। यहाँ पे क्या देखो, सिलेबस कवर नहीं होता है, टाइम कम है, जैसे टाइम होना होता है हमें टेंशन बढ़ जाती है, क्यों पीछे वाले सर आ जाते हैं, हिंदी क्लास होंगी, लेकिन वहां पर सिलसिलेवार ढंग से जो सिलेबस पूरा कवर होता है, इसलिए कहते हैं जोड़ने के लिए। मेजर ध्यानचंद, क्योंकि वहां पर ना हमारे पास टाइम इनफ होता है। हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, हमेशा याद रखना। मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल, ऑटोबायोग्राफी की बात करें, द गोल, द गोल क्या था? द गोल ऑटोबायोग्राफी है उनकी आत्मकथा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। तो मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे तो सर कहां जन्म हुआ, किस शहर में? झांसी में जन्म हुआ है। कहां पे जन्म हुआ बच्चे? झांसी में जन्म हुआ इनका। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से महादेव वर्मा की रचना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिएशन ऑफ महादेव वर्मा? अब सोचो, हिंदी में ये सब के सब पूछे जाएंगे, ये हिंदी सब में पूछे जाएंगे ये, तो इसीलिए कहते हैं जुड़ना जरूर, भूलना मत। अरे हाँ, ध्यानचंद कहां से थे? ध्यानचंद की बात करेंगे तो ये वाराणसी के पास। ठीक है। तो महादेव वर्मा की रचना नहीं है, क्या होगा? उर्वशी। महादेव वर्मा की रचना नहीं है, उर्वशी महादेव वर्मा की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ स्पर्श करता है? जल्दी, बहुत बड़े चौधरी साहब। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को टच करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन उल्टा होता, क्या होता? उत्तर प्रदेश एमपी के कितने जिलों को स्पर्श करता है, तब 14 होगा। बात समझना, क्योंकि यूपी का क्षेत्रफल बड़ा है, एक जिला, एमपी का क्षेत्रफल छोटा है। तो अगर क्वेश्चन कहा कि एमपी यूपी के कितने जिलों से, तो 11 जिलों। लेकिन अगर कहेगा यूपी एमपी के कितने जिलों से, तो क्या होगा? 14 होगा। दोनों में अंतर यही है, दोनों में अंतर यही है, बिल्कुल याद रखना। क्वेश्चन इधर से आए चाहे उधर से आए, गलती मत कर देना।